अर्चनीय वंदनीय सदगुरुदेव, पूजनीय संतजन, संसार में जितने भी धर्म हैं, संप्रदाय हैं, मत मजहब के मानने वाले हैं, सभी के सभी ईश्वर से कुछ न कुछ उम्मीदें रखते हैं। चाहे वह धार्मिक व्यक्ति हो, नास्तिक हो, आस्तिक हो, चोर डकैत क्यों न हो। चोर भी चोरी करके लाई गई संपत्ति को बांटता है तो कहता है ईमानदारी से बांटना, नहीं तो भगवान सब कुछ देख रहे हैं। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं अपने शिष्यों से कि जिस परमात्मा की बात तुम कर रहे हो, जिस परमात्मा ईश्वर के नाम के बारे में जो तुम लोगों ने पूछ रहे हो, तो सदगुरु कबीर साहब कहते कि वर्णऊ कौन रूप और रेखा, दोसर कौन आहि जो देखा। मैं कौन से रूप का वर्णन करूं, उसका तो न कोई रूप है न रेखा है, और दूसरा कोई है भी नहीं जो उसे देखा हो। अगर कोई कहे कि हमारी भेंट उस ईश्वर से हुई है, उससे हमारी बातचीत हुई है, वह ऐसा है वैसा है, तो समझ लो बिल्कुल झूठ बोलता है। हे संत जनों, दिखता तो वह है जो देखने वाला और दिखाई देने वाला अलग अलग हो, लेकिन सृष्टि के शुरुआत में केवल परमात्मा ही था, तो दूसरा कोई था ही नहीं, तो देखा किसने। तब कुछ जिज्ञासुओं ने वेदों, पुराणों, उपनिषदों का याद दिलाते हुए ओंकार इत्यादि शब्दों के बारे में सदगुरु कबीर साहब से कहते हैं कि वो परमात्मा का नाम ओम है, उनका रूप प्रकाश पुंज जैसा है। तब सदगुरु कबीर साहब कहते कि ओ ओंकार आदि नहीं वेदा, ताकर कहूं कवन कुल भेदा। नहीं तारागण नहीं रविचंदा, नहीं कछु होत पिता के बिंदा। नहीं जल नहीं थल नहीं थिर पवना, को धरे नाम हुकुम को बरना। ये वेदों में जो ओंकार लिखा गया है वो परमात्मा का नाम नहीं है, उसे तो ऋषियों ने लिखा। सृष्टि तो अनादि है, तो फिर उसको तथा उसके कुल का भेद कौन बता पाएगा। उस प्रणव का भेद तो वेद भी नहीं जानते। अब तुम ही लोग बताओ कि उस परमात्मा का क्या नाम है, उस ईश्वर का रहस्य क्या है। अपने चेतन स्वरूप को छोड़कर जो लोग अलग ईश्वर खोजते हैं, उससे सदगुरु कबीर साहब पूछते हैं कि तुम लोग जिस ईश्वर की, जिस ब्रह्म की जो कल्पना कर रखा है, उसका रूप और लक्षण क्या हो सकता है। कहते हो कि उसका नाम ओम है, तो यह नाम भी तो मनुष्यों का बनाया हुआ है, और अंतिम दौर वेदों तक है, तो वेद भी उसका भेद नहीं जानते, वो भी नेति नेति कहकर मौन हो जाते हैं। न तारों का समूह था, न सूर्य चंद्रमा, न पिता का कोई पुत्र, जल पृथ्वी आकाश वायु इत्यादि कुछ भी नहीं था, तो फिर उस परमात्मा का नाम किसने रखा और किसने इस सब को उत्पन्न करने की आज्ञा दी। सदगुरु कबीर साहब आगे कहते हैं कि नहीं कछु होत दिवस दिन रातू, ताकर कहूं कवन कुल जाति। जहां दिन रात भी नहीं है तो उसके कुल के बात को कौन बताया, कौन हुक्म देने वाला था। वहां परमात्मा का नाम धरने वाला था कौन, वहां उसका नाम कहां से आया। जहां द्वैत है, दूसरा है, वहां न नाम रखाएगा, लेकिन जहां अकेला है वहां कौन नाम रखेगा। हे धर्म प्रेमी सज्जनों, माता एवं बहनों, हे साधकों, जिन्हें जड़ चेतन के मूल स्वरूप का ज्ञान नहीं है, वैसे लोग ही कल्पना करते हैं कि भूतकाल से इस वर्तमान जगत तक जीव की उत्पत्ति किसी ईश्वर ने पहले चांद, सूरज, नक्षत्र, पवन, पानी, अग्नि इत्यादि को बनाया, फिर असंख्य ब्रह्मांडों को पल में ही खड़ा कर दिया। सदगुरु कबीर साहब प्रश्न करते हैं कि जब यह नानाविध संसार ही नहीं था, तो किसकी आज्ञा से इस जगत की स्थापना हुई। ये ईश्वर का नाम ओम या प्रणव किसने रखा। उस समय तो अक्षर का ज्ञान ही न किसी को था, और ईश्वर को अतिरिक्त तो दूसरा कोई वहां था भी नहीं। जगत के जीव तो जगत करता ईश्वर से कभी मिल भी नहीं सके थे, तो यह सिद्धांत किसने बना दिया। जो ज्ञान अज्ञान से परे हैं, त्रिगुण से परे हैं, उनका कौन लक्षण, उसे कौन जानता है। सदगुरु कबीर साहब अंत में साखी के द्वारा बड़ा ही सुंदर परमात्मा के बारे में बता रहे हैं। कह रहे हैं कि शून्य सहज मन सुमिरते, प्रकट भई एक जोत, अताही पुरुष की मैं बलिहारी, निरालंब जो होत। साहब बता रहे हैं कि उसे कौन जाना जाता है, कैसे जाना जाता है। शून्य सहज मन सुमिरते, प्रकट भई एक जोत। सहज भाव से शून्य समाधि में जहां मन बिल्कुल सहज, सरल, निर्ग्रंथ हो जाता है,
तब स्वस्वरूप का स्मरण सुमरण करते करते एक ऐसी अवस्था आती है जहाँ सारे विचार, सारे संकल्प, सारे विकल्प, सारे स्मरण समाप्त होकर चित्त शून्य हो जाता है। ऐसी अवस्था में ज्ञान की एक ज्योति प्रकट होती है जहाँ सिर्फ जीवों का स्वस्वरूप ही शेष बच जाता है। उसी स्वरूप का ज्योति वहां प्रकट होता है जहां सारे अज्ञान समाप्त हो जाता है। सद्गुरुदेव कहते कि मैं उस पुरुष की प्रशंसा करता हूं जो सारे दृश्यों से असंग होकर अपने आप स्वयं रह जाता है। असंगो ही अयं पुरुष, ब्रह्म का रूप असंग है। उपनिषद ने भी आत्मा को स्वतः सिद्ध एवं स्वप्रकाश माना है, स्वरूप स्थिति माना है। उस परमात्मा के कौन से रूप और आकार का वर्णन किया जाए? दूसरा कौन है जो उसे देखा? उस ओंकार अक्षर ब्रह्म के आदि नि अक्षर पार ब्रह्म परमात्मा में वेद की गति भी नहीं। ये तारागण का संबंध और प्रकाश उस परमात्मा में नहीं है। न सूर्य चंद्र इत्यादि का है। परमात्मा के होने में पिता के बीज इत्यादि का कुछ संबंध नहीं है। न जल है, न थल है, न आकाश, न हवा का संबंध है वहां। फिर कौन उसका नाम धर सकता है? किसकी आज्ञा से उसका वर्णन किया जा सकता है? निज स्वरूप परमात्मा में दीन दात का भेद नहीं है। फिर कहो उसका कौन सा कुल जाति हो सकता है? परमात्मा स्वयं प्रकाशमान है और सबका प्रकाशक है। परमात्मा नाम और वर्णन से परे है, क्योंकि नाम और वर्णन ससीम मायामय है और वह असीम माया से परे है। कुल जाति शरीर का हो सकता है, आत्मस्वरूप परमात्मा का कुल जाति तो हो ही नहीं सकता। इसलिए सहज शून्य मन से परमात्मा का सुमिरन करने पर एक परमात्मा बोध की ज्योति प्रकट हो जाती है। यहाँ सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि सुमिरन वो सहज शून्य मन से। यहाँ नाम जाप और माला जपने की बात नहीं हो रही। सदगुरु कबीर साहब कहते कि मैं उस पुरुष को धन्यवाद देता हूँ जो इस प्रकृति अर्थात मन, बुद्धि, इंद्रिय, अहंकार, शरीर, संसार, देवी देवता इत्यादि के समस्त अवलंबों को त्याग कर जो निरालंब हो जाता है और इस निरालंब हो जाने पर स्वतः ही परमात्मा की स्थिति शेष रह जाती है। परमात्मा के संबंध में आप अगले वीडियो में भली भांति समझ पाएंगे कि परमात्मा का बोध परमात्मा बोध का विषय है, ये कहने सुनने का नहीं है। अवगति परमात्मा के रहस्यों को कहा नहीं जा सकता। सर्वव्यापी होने के कारण उसका गांव ठाव नहीं है। उसे प्राकृतिक गुणों से रहित जानना, उस अकह अगोचर इंद्रियातीत प्रकृति पार परमात्मा का क्या कहकर नाम लिया जाए? ये पार ब्रह्म परमात्मा की उपस्थिति जब आदमी शून्य में समा